दोस्तों, यह बात तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। उसे इस पृथ्वी को छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और मृत्यु के 24 घंटे बाद वह घर लौटकर क्यों आती है और वह कितने दिनों तक घर पर रहती है? इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा को यमराज के दूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्म के अनुसार उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है और उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। जब उसके कर्मों का फैसला हो जाता है तब मृतक की आत्मा यमराज के सामने काफ़ी रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मेरे बाद मेरे पति या पत्नी में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वह मेरे बिना कैसे रह सकते हैं, मुझे वापस जाने दो। काफ़ी रोती और बिलखती है। वह अपने परिजनों को याद करती है। वह अपने परिजनों के मोह में बंधी रहती है। मोह के बंधन में बंधे होने के कारण मृत व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग या नरक में नहीं जा पाती है। तब मृत व्यक्ति के मोह के बंधन को ख़त्म करने के लिए यमराज उसे वापस स्वर्ग या नरक भेजने से पहले मरने के 24 घंटे बाद उसे यमदूत घर वापस छोड़ जाते हैं। यमदूत द्वारा मृतक की आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद वह अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और उन्हें पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। यह देखकर मृतक की आत्मा घबरा जाती है और उसकी कोई सुन नहीं रहा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंधे रहने के कारण वह आत्मा वापस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी भी मृत्यु हो जाती है तब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो मृत आत्मा उन्हें देखकर काफ़ी दुखी होती है। वह भी रोने लगती है, लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी यमदूत के पास बंधे रहने के कारण वह कुछ नहीं कर पाती और अपने जीवन में किए गए पाप कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। जब यमदूत के साथ वह आत्मा अपने शरीर को देखती है तो वह सोचती है कि मेरा शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, मेरे परिजन रो रहे हैं, मैं उनसे मिल लूँ, लेकिन वह नहीं मिल पाती है। उसके बाद जब उसकी अंतिम क्रिया की जाती है तो वह आत्मा अपने शरीर के साथ साथ वापस प्रवेश करने के लिए कोशिश करते हुए शमशान घाट तक जाती है। वह देखती है कि उसका पुत्र उसके शरीर में अग्नि दे रहा है। तब यमदूत उसे बताता है कि ये देखो, तुम्हारा पुत्र तुमसे कितना प्यार करता है, वह तुम्हारे शरीर को जला रहा है। तब भी वह आत्मा नहीं मानती। वह कहती है नहीं, ये तो मेरा पुत्र है, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है और वह मुझे नहीं छोड़ेगी, वह मेरे बिना नहीं रह पाएगी। जब वह घर वापस आते हैं तो वह पूरे घर में आत्मा भटकती रहती है और सभी लोगों को देखती रहती है। जब दूसरे दिन के बाद सभी लोग आराम से अपना खाना चालू कर देते हैं, सब लोग रोना बंद कर देते हैं, कभी कभी रोते हैं, तो वह आत्मा के अंदर धीरे धीरे मोह कम होने लगता है। जब यमदूत आत्मा को वापस लेने के लिए आते हैं, वह देखते हैं कि मृतक की आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा पूरी कर सके। वह भूखी प्यासी भटकती रहती है। वह अपने परिजनों को संकेत देना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है, लेकिन शरीर न होने के कारण वह किसी से संपर्क में नहीं आ पाती। आपने पिंडदान के बारे में तो जरूर सुना होगा। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और मृत्यु के 11वें दिन के बाद यानी 11वीं और 12वीं दिन को जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही मृत आत्मा के शरीर में इतनी शक्ति आती है कि वह यमलोक तक की यात्रा तय कर पाती है। अर्थात 13 दिनों तक जो मृत
आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही रहती है और इसके बाद यमलोक के सफ़र पर निकल पड़ती है, जो बहुत बड़ी यात्रा है। 13 दिनों तक किया गया पिंडदान 1 वर्ष के लिए भोजन का सामान होता है और यदि किसी के लिए पिंडदान नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को भूखा रहकर ही यमलोक की यात्रा को पूरा करना पड़ता है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। जिस व्यक्ति के पिंडदान नहीं किया जाता उसकी आत्मा को यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को बहुत बड़ा कष्ट होता है। इसलिए हिंदू धर्म में 13 दिनों तक मृत आत्मा के लिए पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। इस सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि 13वें दिन का पिंडदान कर्ज लेकर किया जाए तो मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती। कर्ज लेकर किया गया कि पिंडदान मृतक की आत्मा को कष्ट पहुंचाता है, इसलिए कभी भी कर्ज लेकर 13वीं नहीं करना चाहिए। जितनी सामर्थ्य है उतनी ही अनुसार आपको 13वीं का कार्यक्रम करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।